पेंट है। देख गजब का। मतलब पानीपत की मेट्रो पास होगी ना तो उसका मेट्रो स्टेशन ही आड़े बनेगा। ये बना हुआ तू पता ही नहीं। हेलो गुड मॉर्निंग, राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी भी अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और ये देखो आज गुड मॉर्निंग किस तरह से हुई है। सुबह के 6:30 पौने 7 बजे का ही टाइम था तो मैंने देखा बाहर निकल के कितनी सुबह सुबह गली में आए हुए थे बालों के बर्तन देने वाले भैया। बच्चे तो अभी तक उठे भी नहीं थे। और ये थोड़ी देर बाद की क्लिप है। तो प्रांजल और सारे बच्चे ऊपर रूम में इकट्ठे होके इन्होंने बजा रखा था ये म्यूज़िक सिस्टम सा। इसमें बहुत अच्छी साउंड आती है। तो यहाँ पे सारे दरवाज़ा बंद करके कर रहे थे डांस। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज। और प्रांजल को ना फ़ोन के बहुत सारे फंक्शन पता लग गए हैं तो वो काफ़ी कुछ कर लेता है फ़ोन में। तो वो अपने आप से ही कनेक्ट कर लेता है ये जो भी कुछ इसको म्यूज़िक वगैरह चलाना होता है। अच्छा उड़ जाना सीएससी सेंटर पर जाओगे। 3 दिन हो लिए देखने लग रही हूँ। आई सी ने ठावा इस जहाज ने झाड़ू काटा है और उल्टा ओखड़ दो रे जचा देवा है। तो मैंने 2-3 दिन होले मखाला करूँ ऑब्जर्व क्या करेगी क्या ना करेगी। इतने बड़े घर में इसने जो एक जहाज धरण करा नहीं पैरा की टीवी। पता ये बात तो होती है जब हम कहीं बाहर जाते हैं या मतलब की जगह अदल बदल होती है तो काम का हेरफेर आने में कई दिन लग जाते हैं। सेम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे कि हम यहाँ पे घर पे आते हैं तो 3-4 दिन लग जाते हैं काम को समझने में। सेम वही प्रोसेस आयुषी के साथ हो रहा था तो वो यही बता रही थी। तो उसके बाद अभी बज चुके हैं 9 और हमें आना था सीएससी सेंटर पे। तो अंशु ने बना दी थी मैगी और झाड़ू पोछे का काम भी आयुषी ने और अंशु ने ही कर दिया था। तब तक भाभी भी तैयार हो गई थी और मैं भी तैयार हो गई थी। तो सीएससी सेंटर पे आके पता लगा कि जो ये मैं हूँ, ये आशु है, ये भव्य है और ये बारिश में हमारी दुर्गति है ना आशु। और ये ना सही दुर्गति बारिश आकर है। भव्य का आधार कार्ड हमने महंगा पड़ गया है। भव्य बेटा आधार कार्ड हमने बहुत महंगा पड़ गया इस बार। तो हम भव्या को लेके आए थे यहाँ पे पानीपत लेके आए थे इसके आधार कार्ड की वेरिफिकेशन कराने के लिए। और तो वैसे तो आयुषी का व्रत था पर मैंने इसको जूस भी पिलाया। पर कई घंटे लग गए हमारे वहाँ पे 5-5 घंटे लग गए होंगे क्योंकि लाइन में खड़ा होना पड़ा। बल्कि जो वेरिफिकेशन कर रहे थे उनके साथ तो मेरी तो लड़ाई भी हो गई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह ट्रीट कर रहे थे सभी को। तो उसी बात को लेके होगी थोड़ी कहा सुनी। तो फिर आयुषी थी साथ में, आयुषी ने करा दिया था वहाँ का सारा काम। चलेगी भाभी आजा। राम राम भाभी। तो ये है शाम के टाइम की क्लिप। वैसे तो मेरा और आयुषी का आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था क्योंकि मैं और आयुषी आज बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमें लग गए मार्केट में 5-5.5 घंटे लग गए क्योंकि 4 घंटे सारे तो हम लाइन में ही लगे रहे। और मैंने बताया जैसे आपको मेरी हो गई थी लड़ाई उसके साथ में जो वो वेरिफिकेशन वाली लेडी बैठी हुई थी। पता हर कोई जो भी जिसकी पोस्ट होती है ना उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि भाई तू ही बहुत बड़ा प्लाटून हो गया। तो मतलब जो भी बंदे गए हुए थे वहाँ पे उनको इस तरह से ट्रीट कर रही थी कि जैसे पता नहीं वो कौन सा खाने खाओगी। थारा राम नूबल है थारा हमारे हैं ठीक है जी। हम जावे हो राम बस हम तो बंद कर चल रहे हैं। तो इसी बात पे मैंने उसको 2-4 सुना दी तो हमारी बहसबाजी काफ़ी हो गई थी। फिर वो एक खुन्नस वाला काम हो गया कि उसने ये चीज़ की सिद्ध कर ली कि हाँ भाई अब इसका काम करना नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ज़्यादा मेरे को किसी के साथ नहीं भिड़ना है। तो फिर मैं वहाँ से बाहर आ गई थी। तो फिर आयुषी लग गई थी लाइन में तो आयुषी ने कराया था फिर वो बाकी का काम। तो ये देखिए आज अपने घर का तो होम टूर नहीं दे पाए पर ये भाई और के घर का होम टूर दे रही हूँ मैं। कई दिनों से भाभी बोल रही थी जब वॉक के लिए जाते थे
कि घर नहीं आते। तो आज आयुषी और अंशु भी थी साथ में, मैं क्या चलो आज ले चलती हूँ। तो आयुषी अंशु भी कहने लगी चलो मौसी देख के आते हैं। और ये जो घर है बाई और का, ये जो हमारे घर के साथ वाला घर है, सोनम और जो 2-3 बच्चे दिखते हैं आपको, ये पहले 1.5 साल पहले भाभी और वहीं पे रहते थे। तो अभी 1-1.5 साल ही हुआ है इनको यहाँ पे बाहर आए हुए, और काफ़ी टाइम, कम से कम 10 से 12 साल वहाँ पे रुके हैं। तो इतने टाइम में एक तो फैमिली मेम्बर्स हो गए, क्योंकि हमारी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, ये एक काफ़ी बड़ा परिवार है हमारा। तो जैसे कि कई दादे और रोजा में एक परिवार में, तो उसी तरह से है। बस थोड़ा सा आगे चल के ये है कि भाई जो परिवार हैं आगे बढ़ जाते हैं, तो उसी तरह से है। तो अभी आए हैं हम यहाँ पे, देख रहे थे आयुषी और, तो मतलब सारा सब कुछ अभी बनाए ये घर। और इसके प्राइस सुनोगे ना आपकी भाई कितनी लागत में बना, सच में आप चौंक जाओगे। हर चीज़ इतनी लग्जरी थी ना यहाँ की, और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे सारा सब कुछ। और बिल्कुल जो एक बोलते हैं ना कि रहने के लिए सहूलियत की हर एक वो थी, इसमें फैसिलिटी थी। तो ये वाली वॉल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं आयुषी को यही बोल रही थी कि आयुषी मैं काश अच्छा सा सूट डाल के आ रही होती तो मैं एक आधी फ़ोटो क्लिक करा लेती यहाँ पे, पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं डाल के आई थी, क्योंकि घर पे तो ऐसे ही रहते हैं, उसमें कुछ इतना ज़्यादा बनावटी दे या कुछ। ससुराल में और मायके में ये फ़र्क तो रहता है भाई, ससुराल में तो ठीक है अच्छे से रहते, पर मायके में आके वही कहना मम्मी का की बात, वही सुरडूपन वाला काम है कि भाई पता नहीं। जैसे आरव के घर पे तो एक रूटीन सेट होता है कि भाई सुबह उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है, पर घर पे कुछ ऐसा रूटीन नहीं सेट होता। तो ये देखिए जी, ये ऊपर वाला पोर्शन है, अभी हम ऊपर आए हैं, और बाहर का एरिया कितना अच्छा लग रहा है। और सच में ये वाली वॉल मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, पर आगे जब कभी आऊँगी ना तो फिर यहाँ पे 1-2 वीडियो ज़रूर से ज़रूर बना के लेके जाऊँगी मैं भी। तो अभी जा रहे थे हम सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, ऊपर तो छत ही है। अच्छा, या ऊपर लगवा दी सोलर प्लेट है, ऊजा में मेट्रो आवेगी, और वो बस स्टैंड रहा है ना, ये जित लाइट दिखने लग रही है, मतलब पानीपत तक की मेट्रो पास होगी ना तो उसका मेट्रो स्टेशन ही आड़ा बनेगा। जो हमारा गांव है, जो पानीपत बस स्टैंड से मेरे ख्याल से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से बस स्टैंड दिखता है, और जो मेट्रो के लिए भी मतलब यही बता रहे थे भाभी कि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनेगा जब कभी यहाँ पे पानीपत में मेट्रो आएगी। और ये है उसके बाद की शाम की क्लिप। नहीं मिला भैया, कर देना वही न्यू मेरा कहीं हाथ तो सैनी काटना हाथ है मेरा है। सो जाओ ना मैं, अरे बाबू लाली तरह ठड़ा रट्टा ला रहा था, सो जा भीतर तो काम कति मोटा मोटा देखिए गणा लेकर रहे इसका तो ले करे तो ना करिए प्रांजल और विष्णु मम्मी के पास लेटे हुए थे हर रात को, मतलब मम्मी के पास ही सोते हैं ये दोनों के दोनों। तो और कहीं ना कहीं मतलब एक माँ के लिए ना सच में ये बहुत बड़ा दुख है कि भाई उसका एक बेटा और वो भी उसको छोड़ के चले जाए। तो मम्मी को किसी के पास आकर भी शांति नहीं मिलती। सिर्फ प्रांजल और विष्णु ये दोनों ही ऐसे हैं जिनके साथ मम्मी थोड़ा सा इनके पास आके मम्मी को थोड़ी सी शांति मिलती है। अदरवाइज़ पूरा दिन मम्मी की जो हालत रहती है जो हम देखते हैं, तो मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं आप सभी को वीडियो में वो सब चीज़ें दिखाऊं। आप सोच सकते हो कि भाई मैं खुद से कई बहुत बार खुद से सोचती हूँ कि भाई जब हमारे बच्चे हैं, जैसे आरव है, वेदांशी है, अगर आरव को बुखार भी हो जाता है या कुछ वेदांशी को भी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, तो खुद मेरी भी आत्मा इतनी ज़्यादा एकदम से दुखी हो जाती है। तो मम्मी के साथ क्या हो रहा बेचारी के, कौन सी बीमारी, कैंसर की डाल बतावा है ना। सही है, फिर इसकी ना एक आधी रोटी नमक की गेल ना रोटी ये बनवा दे इससे ही थोड़ी घनी, जिससे थोड़ा सा इसकी आ गई या तो मस्तैरी है। कई दिनों से मौसीर की जो ये भैंस है इसकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है और कम से कम 10-12 दिन हो गए होंगे। तो बहुत दवाई दिलाई पर आराम नहीं हुआ इसको।
और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी अपनी प्रैक्टिकल की तैयारी, क्योंकि एग्ज़ाम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी प्रैक्टिकल रहती है मेरी, तो उससे पहले मुझे अपनी फाइल कंप्लीट करनी है, चार्ट वगैरह बनाने हैं। ये वाला पिंक वाला ना बेटा, पिंक कलर का है ना, तो इस पे ये पर्पल वाला लगाएंगे। पर्पल वाला ज़्यादा सुन बेटू, पर्पल ज़्यादा सुन। इधर लगाओ, इधर लगाओ, जहाँ पे मम्मा की फिंगर है, सीधा करके लगाओ, सीधा करके लगा दांशु। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बस हो गया, मम्मा का काम फिनिश हो गया। ये आएगा ना बेटे, मैं पैसे ले रहा, देख फिर आइसक्रीम ले आऊंगे। कर ले, के काम करे थे ना, दिखा। नको देख मम्मा, यू करया यू करया यू करया। और तेरी नानी ने कौन सा करया? नको यू मेरी नानी ने करया। और तेने कौन सा करया? अच्छा है, तू तो बहुत कमेरी होई। माँ ये तो मना मनाए थे। हम तो नैनी जो थी कोई अखर सीख रही हो, तो हम तो चाले पैड़ दिंदी फिर कती। कदे पेंसिल नहीं पकड़ी तू, रफ नहीं बता दे के हैं। बिना पेंसिल पकड़े माँ ने किसे रफ बना दी है। रफ मम्मी अक्सर कुछ भी हो, अक्सर हो, रफ हो, है तो है केरियो नु तो देख ले। बनाओ इसका कुछ। के बनावा माँ तू? पता है नहीं। मेरे नाना ने भी तू पढ़ाई को ना गलती कर दी। छोटी फाइल और मेरी मौसी कितनी पास है पढ़ रही है हैं? साथ में पढ़ाओ थे, पढ़ी को ना फैल तो कोई नहीं, होशियार से पढ़ना तो फिर पढ़ी तो कोई नहीं। 13 साल की तो ब्याह दी थी वाह। मेरी माँ तो कती बालक सी ब्याही आई फिर आइए तो बेबे गर्भ के दिन लाकर दिया उगड़ा था उसका। मेरी मौसी का और 13 साल की है ना, यानी कि 12.5 साल की थी फिर मेरी मौसी। फिर तगड़ी थी यानी तू मार पानी का दे रहा है नहीं था, मार तो 5-5 मैच दूध दिया कर दी, दूध दिया कर दे रहा बाबू, एक दिन भी बेचन देता कभी भी। एक बार दूध माँ दूध बेच दिया ना, मेरी माँ ने रम दिया ना, वो कड़कड़ करा था घर मदर है जन ठा जाए नुका सलाम जी को लासी पड़ी रहे ना, नहीं तो पड़ा रहा करता ना, नहीं तो लासी भी नहीं पड़ी, ये लासी भी नहीं पड़ी रन दिया। और है तो मम्मी बता रही थी यहाँ पे नाना और की कुछ बातें जो अपनी पहले की। और ये देखिए आयुषी ने, अंशु ने, वेदांशी ने, सभी ने मेरी फाइल्स कंप्लीट कराने में, चार्ट वगैरह बनाने में तो बहुत ज़्यादा हेल्प की। और ये इमली मंगाई थी, मैंने मंगाई थी क्या, मैं खुद ही लेके आई थी। तो इमली को मैंने भिगो के रखा है पानी में, तो एक दिन दही बल्ले या टिक्की वगैरह कुछ बनाने की सोच रहे हैं। तो चटनी वगैरह अगर पहले बना के रख ले तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने सोचा कि चलो पहले चटनी बना के रख लेते हैं, फिर बाद में जो बनाएंगे वो बनता रहेगा। तो अभी बनाना था मुझे बच्चों के लिए पास्ता। सारे के सारे सो रहे हैं और टाइम हुआ है अभी दोपहर के 3-3:15 बजे हैं। और ये देख लो, भव्य को और प्रांजल को अब भी खाना था पास्ता। रोटी क्यों ना खाई बेटा? घर पे सोच नहीं थी। क्या खाओगा नू बता? पास्ता, नूडल्स, नूडल्स, पास्ता। तो मैंने प्रांजल को और भव्य को कई बार बोला कि रहने दो, पर वो नहीं माने। तो बनाना पड़ा मुझे उनके लिए। पर दुकान से जाके वो सॉस के पाउच भी ले आए थे। तो मैंने अभी इसके अंदर डाल दी है मेयोनीज, इसको बॉईल करके। मैंने जो टमाटर की और प्याज की प्यूरी बनाई थी उसके अंदर 2 से 3 चम्मच चीनी ऐड कर दी थी, जिससे कि वो सॉस का ही काम करेंगे। उसको 2-3 मिनट के लिए पका लेना है। उसके बाद हमें जो अपना बॉईल किया हुआ पास्ता था उसको उसके अंदर ऐड कर देना। और फिर बाद में थोड़ी सी मैंने उसके अंदर 1.5-2 चम्मच मेयोनीज डाल दी है, या फिर आप वाइट सॉस बना के भी डाल सकते हो। इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में पहले डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये है शाम के टाइम की क्लिप। अभी बच्चे खा रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि पूरा दिन ना इनका आइसक्रीम का काम दे काशू की। प्रांजल गया हुआ है अभी ट्यूशन पे, तो उसको आने के बाद थैंक यू बेटा निकल रहा है मम्मा। तू लेके आया है दांशु, अपने पैसे की लेके आया है। तू तड़की क्या नहीं पता कितने रुपये खा लिए हैं। तड़की 50 रुपये लेकर गई है। ये मैंने कहूँ 30-40 करके तड़की के सांझ लगना है 150 रुपये बिठा दे हैं, और उसी चीज रह गई लगता है।